हेलो दोस्तों, आइए हम गुजरात उच्च न्यायालय का एक बहुत अच्छा निर्णय देखते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य। ये निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात द्वारा पारित किया गया है। निर्णय की दिनांक 2 अप्रैल 2025 है। ये एक स्पेशल सिविल आवेदन संख्या 10441 2024 की रिट दायर की गई थी। इसको आदेश किया है न्यायमूर्ति श्री भार्गव डी कारिया एवं न्यायमूर्ति श्री डी एन रे। मैं आशीष कमथानिया इस न्यायिक निर्णय पर कुछ अपने पॉइंट्स देना चाहता हूँ। आइए इसका अवलोकन करना। इस केस लॉ की पृष्ठभूमि है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक विशेष सिविल रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी 2017 के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। यह विवाद जो है वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए फॉर्म जीएसटीआर 1 और फॉर्म 3B के बीच आईटीसी क्रेडिट के मिसमैच से उत्पन्न हुआ था। कंपनी ने गलती से अपने सूरत वेयरहाउस के लिए पुराने जीएसटी का उपयोग करते हुए जीएसटी रिटर्न दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस त्रुटि को सुधार लिया था और जीएसटीआर 2 और 3B में भी सुधार लिया था। याचिकाकर्ता जो हैं उनकी दलीलें हैं, कंपनी से कहा गया कि उन्होंने त्रुटि को अधिनियम में निर्धारित समयावधि के भीतर सुधार लिया था, यानी उन्होंने अपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिए थे। कंपनी ने अपने रिटर्न रिकॉर्ड और दस्तावेज विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए, लेकिन विभाग ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 9 के माध्यम से यह स्पष्ट था कि आईटीसी का दावा वास्तविक था। उन्होंने जीएसटीआर सीजीएसटी एक्ट की धारा 161 के तहत सुधार की अर्जी दी थी, जिसे विभाग ने यह कहकर खारिज कर दिया कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है। विभाग की दलील: विभाग ने कहा कि याचिकाकर्ता आईटीसी दावे को समर्थन हेतु पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका था। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अंतर होने से आईटीसी को गलत दावा मानते हुए उन्होंने 45 करोड़ से अधिक की मांग निर्धारित की। विभाग ने जीएसटी परिषद के एक सर्कुलर का भी हवाला दिया, जिसमें कर अधिकारियों की जिम्मेदारी टैक्स इनवॉइस और भुगतान सत्यापित करने की बताई गई थी। न्यायालय का अवलोकन: हाई कोर्ट गुजरात ने यह पाया कि विभाग ने यंत्रवत यानी मैकेनिकल रूप से कार्य किया और यह सुधारित रिटर्न व मेल मिलाप को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। उन्होंने जीएसटीआर 3B और 9 में जो अमेंडमेंट किए या 161 के अंतर्गत उन्होंने जो फाइल किया उसको छोड़ दिया। विभाग द्वारा पेश की गई अनुपालन रिपोर्ट और हलफनामे से स्पष्ट हुआ कि यह संगति केवल डाटा एंट्री की त्रुटि थी, न कि कोई कर चोरी या गलत मंशा थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना समुचित सोच और बिना रिकॉर्ड को ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किए यह मांग लगाना गलत है। न्यायालय का आदेश: गुजरात उच्च न्यायालय ने मूल आदेश और सुधार याचिका को अस्वीकृति दोनों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह भी माना कि विभाग की कार्रवाई से याचिकाकर्ता पर एक अनावश्यक वित्तीय बोझ डाला गया है। परिणामस्वरूप न्यायालय ने राज्य कर विभाग पर 1 लाख की टोकन लागत गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने गवर्नमेंट पर ऑफिसर्स पर 1 लाख की पेनल्टी लगा दी। यह रिट याचिका को स्वीकृत कर विवाद को निस्तारित कर दिया गया। न्यायिक टिप्पणी: न्यायमूर्ति द्वारा ये कहा गया कि कर मांग लगाते समय विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व है कि उपलब्ध दस्तावेजों और मेल मिलाप का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें। यदि त्रुटियां तकनीकी या डाटा एंट्री की हों तो सुधार समय पर कर लिए गए हों तो करदाता को अनावश्यक रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है जिसका भविष्य में हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा।